हरे कृष्णा। भगवत गीता के जो श्लोक हैं, एक श्लोक को अगर आप आज पढ़ेंगे तो हो सकता है वो श्लोक आपकी किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिर उसी श्लोक को हो सकता है आप कल पढ़ें तो वो किसी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और हो सकता है कई महीनों बाद उसी श्लोक को जब आप फिर से पढ़ेंगे तो कुछ भी किसी तीसरी सिचुएशन में आप होंगे और वो आपकी उस प्रॉब्लम को या उस सवाल का जवाब वो श्लोक ही पूरा कर देगा। इसलिए क्योंकि भगवत गीता अपने आप में एक एक श्लोक इतना डायनेमिक है, इतना वास्ट है, एक खुले आसमान की तरह है कि ये सोच पाना ही बहुत मुश्किल है, ये स्पेकुलेट कर पाना इतना मुश्किल है कि कैसे एक श्लोक ही कितने सारे सवालों के जवाब दे देता है। तो आइए ऐसा ही एक श्लोक जो है, जो पहले भी डिस्कस हुआ है कई पॉइंट ऑफ व्यू से, आज उसको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को, जैसे कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वगैरह भी हैं जो कि अब अपने काम को छोड़ करके जो भी वो करते थे इस भौतिक जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में, उन्होंने या तो संन्यास ले लिया या फिर वर्ल्डली चीज़ों से दूर हट करके पूजा पाठ वगैरह है या भगवान की सेवा है, समहाउ इसमें लग गए हैं। तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि ओहो देखो इन्होंने कितने जीवन भर पाप किए या कितना जो है मटेरियल और गॉडी जीवन जिया इन्होंने, और अब जो है ये चले हैं भजन भक्ति करने। या फिर लोग कहेंगे कि देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए लोग इस तरीके से आसपास भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे या भगवान का नाम ले रहे होंगे या भगवान से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे होंगे तो हो सकता है कभी आपको भी कोई इस तरह का कमेंट पास कर सकता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो चलिए इस बात को लेके देखते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। चैप्टर 4 में श्लोक आता है जिसमें कृष्णा कह रहे हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधि पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कृष्णा कहते हैं, Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कृष्णा की बात का जो तात्पर्य निकाला है प्रभुपाद ने उसे समझते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है। मतलब कृष्ण कहाँ है और आपकी सिचुएशन इन कंपैरिजन टू कृष्णा कहाँ है, ये जानना, ये अपने आप में ही एक नॉलेज है। तो श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम है, इसको जान लेना कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड को क्या है, अज्ञान सागर कंपेयर किया गया है। तो कभी जलता हुआ जंगल, सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्ष तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है जो हमें भगवत गीता से मिलती है, अब आप कोई भी इंसान हो, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हो, whosoever it is, सब पे अप्लाई होता है कि अगर कोई जिस मार्ग पे भी चल रहा है वो साधारण मार्ग हो या कितना ही पाप से भरा मार्ग रहा हो, अगर उसको वो छोड़ करके सात्विक जीवन के साथ भगवान की भक्ति कर रहा है, इस भगवत गीता के दिए ज्ञान के ऊपर चल रहा है, तो उसका उद्धार निश्चित ही है कि उसका भला निश्चित ही रूप से हो जाएगा। तो जो लोग ये बात कह देते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो बात, उसके पाप जो हैं वो बहुत छोटे हैं इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के सामने।
प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि ये नॉलेज इतनी प्योर है, इतनी प्योर है अपने आप में कि इसकी प्योरिटी के आगे चाहे ये संसार जंगल ऐसा कहा गया जिसमें अग्नि लग गई, आग लग गई है, तो भी इस संसार से आपको उबार सकती है, क्योंकि ये नॉलेज ही इतनी प्योर है। तो चाहे कितना भी कोई कठोर पापी हो, कितना भी भयानक रहा हो, उसको वो प्योरीफाई ये नॉलेज कर ही देगी हर हाल में। आइए नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ते हैं, वो भी बड़ा इससे कनेक्टेड है और बहुत ही सुनने में सूदिंग है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। क्या? आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, मतलब ये जो प्योर नॉलेज है भगवत गीता की, ये हमारे समस्त कर्मों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्म के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं। अब देखिए, कर्म फल की प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई अवस्थाएं होती हैं। क्या? शुभारंभ स्टार्ट करता है इंसान, बीज रूप में कर्म होते हैं, जो भी मतलब बीज रूप में फलित नहीं हुए हैं, फिर संचित कर्म जो कि इकट्ठा किए हैं, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। मतलब ये जो कई प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के कर्म प्रभुपाद ने बताए, ये सारे भस्म हो जाते हैं अगर आप इस प्योर नॉलेज में एक बार डूबने लगते हैं तो। चाहे वह पूर्ववृत्ति हो या परवृत्ति। वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई अपने कर्म जो है उसमें इंसान फंसा रह सकता है या फंसा रहता है, या कितने पाप किए इसने लेकिन ये सुधर नहीं सकता है, या अब जो है ये सुधर गया है तो फिर अब इतने पाप करने के बाद तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसका ये जवाब है जो कृष्णा ने दिया है कि हमारी ये भगवत गीता की नॉलेज ही इतनी प्योर है कि ये चाहे कितना भी भयानक पाप हो उसको भस्म कर ही देगी, आपके कर्म के फलों को भस्म कर ही देगी। हरे कृष्णा।